हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, जो आज अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अपनी यूनिट का नाम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो कि पहले मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और बच्चे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उसको क्या सोचते थे, टेक अवे ले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं यार मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ना है, बोन के नंबर कितने हैं, क्या है, ये पढ़ लेंगे एक क्लास में फिनिश हो जाएगी। नहीं, लेकिन रिसेंटली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और उससे होने वाले डिसऑर्डर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो यूनिट है कुछ क्लासेस में अपन कंप्लीट करेंगे। आज अपनी प्लेली क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में अपन क्या इन्वॉल्व करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप समझ जाओगे, फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप उससे रिलेटेड जो जो डिसऑर्डर है उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो मुझे पता है, मुझे उम्मीद है आप सबको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अपन जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इट इन्वॉल्व्स इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। टॉपिक जो है, जो यूनिट है वो है मस्कुलो कि अपन जो पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से अपन देखें तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पर्पस के लिए उसको अपन डिस्कस करें तो अपन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ बोन। जो शायद आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बोन में जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोन में दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है डायाफाइसिस और दूसरा आता है एपिफाइसिस। फर्स्ट होता है डायाफाइसिस एंड सेकंड होता है एपिफाइसिस। तो मैं आपको बता दूं, डायाफाइसिस बोन में एक होता है और एपिफाइसिस बोन में कितने होते हैं? दो होते हैं। डायाफाइसिस मतलब जो बोन में ये जो मिडल वाला पार्ट है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, इसे बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। क्लियर है आपका? ये जो बीच वाला पार्ट है बोन्स का, मिडल पार्ट इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस। ओके, वेरी गुड। नाउ यू विल आस्क सर एपिफाइसिस कहाँ पे होता है? तो डियर स्टूडेंट, एपिफाइसिस जो अपना होता है, एपिफाइसिस कहाँ होता है? जो अपने जो अपर वाले बोन के ये वाले पार्ट, दिस इज कॉल्ड एपिफाइसिस। व्हाट इट इज? दिस इज बोथ कॉल्ड एपिफाइसिस। एपिफाइसिस इसे बोलते हैं, इसलिए हर बोन में दो एपिफाइसिस होंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन में कि भाई साहब, माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इट इज इट एपिफाइसिस, इज इट डायाफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस? तो मैं तुम्हें बता दूं, जो मेटाफाइसिस होता है वो यहाँ पे होता है, दिस वन हियर इट इज। क्या होता है ये मेटाफाइसिस? जो यूजुअली चिल्ड्रंस में प्रेजेंस होता है। मेटाफाइसिस यूजुअली किस में पाया जाता है? चिल्ड्रंस में। एडल्ट में मेटाफाइसिस क्या हो जाता है? जब चाइल्ड एज से जब एडल्ट में अपन जब वो मूव ऑन करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो वहाँ पे एपिफाइसियल लाइन बन जाती है जो यूजुअली चाइल्ड में प्रेजेंट होती है। एडल्ट में मेटाफाइसिस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, मेटाफाइसिस किस में प्रेजेंट होता है? तो चाइल्ड में। चलिए, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट? चलिए, वेरी गुड, शाबाश। अब अपन देखेंगे, अब माय डियर स्टूडेंट अपन देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो ये बीच वाला पार्ट है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड हार्ड पार्ट। व्हाट इट इज? हार्ड बोन। हार्ड बोन क्या बोलते हैं इसे? ये बहुत ही मजबूत होती है और हार्ड बोन का हार्ड पार्ट है, दोनों एंड है, ये है सॉफ्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इट इज सॉफ्ट पार्ट। कोमल पार्ट होते हैं। मिडिल पार्ट ऑफ द बोन को बोलते हैं हार्ड बोन। हार्ड बोन इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? कॉम्पैक्ट बोन। क्लियर है? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आप सबको पता चल गया, इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्या बोलते हैं?
कॉम्पैक्ट बोन, और जो सॉफ्ट बोन होती है उसे बोलते हैं कैंसेलियस बोन। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बोन का नाम है टर्मिनोलॉजी कैंसेलियस बोन। तो टर्मिनोलॉजी याद रखना, हार्ड बोन को बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और सॉफ्ट बोन जो दोनों एज पे पाई जाती है उसे बोलते हैं कैंसेलियस बोन। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इट फ्रीली। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो वर्ड और इंपॉर्टेंट होते हैं, दो चीजें और इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में अपन देखें तो दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट होती है। ये जो कैविटी है यहाँ पे, जो बोन के अंदर जो मिडल पार्ट में जो कैविटी है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर इसे बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी। इसमें यूजुअली कौन सा मेरो होता है करके क्वेश्चन आए तो आप बताओगे मिडल पार्ट में होता है सर येलो मेरो। कौन सा होता है? येलो मेरो। और टॉप एज पे, इन दोनों एज में जो मेरो पाया जाता है उसे बोलते हैं रेड मेरो। क्या पाया जाता है? रेड मेरो। क्लियर है? यहाँ पे येलो मेरो कहाँ पे होता है? तो डायाफाइसिस में होता है। रेड मेरो कहाँ पे होता है? तो एपिफाइसिस में होता है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे बोन मेरो के बारे में डिटेल में देख ले। बोन मेरो, जैसा कि मैंने बोन मेरो में बताया था, एक है रेड मेरो और नेक्स्ट है येलो मेरो। क्लियर है? ओके। अब रेड मेरो और येलो मेरो में आपको क्या याद रखना है? जो रेड मेरो पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सी बोन के कौन से पार्ट में? तो आप बोलोगे सर एपिफाइसियल। ठीक है, कहाँ पे होता है? एपिफाइसियल बोले या फिर बोले एपिफाइसिस। ठीक है, और जो येलो मेरो होता है तो आप बोलोगे सर ये तो मेडुलरी कैविटी में होता है। मेडुलरी कैविटी कहाँ पे होता है? तो आप बोलोगे सर ये तो होता है मेडुलरी कैविटी। ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्या देखना है, जो येलो पार्ट है वो यूजुअली 80% होता है। कितने परसेंटेज होता है? 80%। और रेड मेरो यूजुअली होता है 20%। मतलब ये मेजर पार्ट होता है, ये होता है माइनर पार्ट। यहाँ पे समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। एक इस कैविटी को बोलते हैं मेडुलरी कैविटी, और इसमें कहाँ पे पाया जाता है? डायाफाइसिस। डायाफाइसिस। ठीक है, डायाफाइसिस में होता है मेडुलरी कैविटी। यहाँ पे जो रेड मेरो जो कैविटी में पाया जाता है, इनसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रेबेकुलर। ट्रेबेकुलर कैविटी। समझ में आ गया? जो होता है कहाँ पे? एपिफाइसिस पार्ट में। कहाँ पे? एपिफाइसिस पार्ट में। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए दो चीजें और देखनी थी आपको। यहाँ पे मेरे को दो इंपॉर्टेंट चीजें ये बता देते। एक होता है पेरियोस्टिनम। कौन सा होता है? पेरियोस्टिनम। और दूसरा होता है, सेकंड वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंडोस्टियम। एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम और सेकंड वन होता है एंडोस्टियम। अब पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम आपको समझने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो देखनी है। पेरियोस्टियम में क्या होता है? जो पेरियोस्टियम होता है वो बोन का जो आउटर सरफेस है। कहाँ पे? आउटर कवरिंग ऑफ द बोन ऑफ बोन को बोलते हैं पेरियोस्टिनम, और एंडोस्टियम कहाँ पे बोलते हैं? इनर कवरिंग ऑफ द मेडुलरी कैविटी। ये जो मेडुलरी कैविटी जो डायाफाइसिस में थी उसके ऊपर कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं एंडोस्टियम। इनर कवरिंग ऑफ मेडुलरी कैविटी। जो मेडुलरी कैविटी के अंदर कैविटी होती है उसे बोलते हैं एंडोस्टियम। यहाँ पे
इसके अंदर जो केविटी है दिस वन दैट इज कॉल्ड एंडोस्टियम, एंड पूरे बोन के बाहर इस टाइप की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जो प्रेजेंट है उसे बोलते हैं पेरियोस्टियम। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, मुझे उम्मीद है अब स्ट्रक्चर ऑफ द बोन से रिलेटेड आपका सब कुछ जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट डाउन कर लेना फटाफट ताकि अपन आगे बढ़े। वेरी गुड, शाबाश। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट चीज जो देखने वाले हैं वो क्या है, लॉन्ग बोन जो होती है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल। ठीक है, आइडियल लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। हर अपन सिस्टम पढ़ते हैं तो हर बार क्वेश्चन आता है हर सिस्टम से रिलेटेड, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पर्टिकुलर। लाइक किडनी का कौन सा है, नेफ्रॉन, ब्रेन का कौन सा है तो न्यूरॉन। तो जो बोन का होता है आइडियल लॉन्ग बोन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज ऑस्टियोन। कौन सी यूनिट है तो आप सबका आंसर आएगा सर ऑस्टियोन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लॉन्ग बोन, आइदर यू कैन से बोन। अब जो ऑस्टियोन होता है वो क्या मेंटेन करता है तो डियर स्टूडेंट ऑस्टियोन करता है बोन के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करता है बोन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है, कौन सी होती है, वेसल्स। इसमें प्रेजेंस होती है वेसल जो सर्कुलेशंस करवाती है। अब ऑस्टियोन का अदर नेम क्या है, व्हाट इज अदर नेम, अदर नेम ऑफ द ऑस्टियोन। तो सबने सुना होगा ये चीज, हावर्सियन सिस्टम, क्योंकि जो वैज्ञानिक था हावर्सियन सिस्टम, इसका दूसरा नाम है हावर्सियन सिस्टम। जो वैज्ञानिक था हावर्सियन, जो नाम दिया था इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, हावर्सियन सिस्टम बोलते हैं इसको। यहां तक क्लियर है। अब तीन चीजें यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में अपन को देखना चाहिए, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज है, मेन थ्री चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है तो मैं बताऊंगा ऑस्टियोब्लास्ट, सबको पता होगा, जल्दी से रिवाइज कर दिए व्हाट इज ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोक्लास्ट एंड नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोसाइट। चलिए वेरी गुड, शाबाश, सबका क्लियर है, वेरी गुड। अब व्हाट इज द ऑस्टियोब्लास्ट, सबको पता है सर ऑस्टियोब्लास्ट इज द बोन फॉर्मिंग सेल। कौन सी सेल है, बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोक्लास्ट इज अ बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन को क्या करती है, डिस्ट्रॉइंग सेल। ठीक है, बोन डिस्ट्रॉय करती है, क्या करती है, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट को बोलते हैं। ये क्या करती है, मेंटेनेंस ऑफ द बोन या फिर मैच्योर द बोन। क्या करती है, इट मैच्योर बोन। ऑस्टियोसाइट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैच्योर द बोन। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ऑस्टियोक्लास्ट से रिलेटेड, इट मेंटेन द शेप ऑफ द बोन। क्या करता है, इट मेंटेन शेप। ये क्या करता है, शेप ऑफ बोन। तो याद रखना एमसीक्यू ऐसा पूछा जाता है तो कौन सा ऐसा वो सिस्टम है या कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो करती है सेल के शेप को मेंटेन, तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑल ऑफ द अबोव। तो आपका आंसर रहेगा सर ऑस्टियोक्लास्ट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए।
ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, अभी 3 ही स्लाइड हुई है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। सर ये हो गए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। बोन में 2 होते हैं, एपिफाइसिस एंड एक होता है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस जो कि सेंट्रल में होता है। डायाफाइसिस में क्या होता है, तो सर येलो मेरो होता है। डायाफाइसिस में डियर स्टूडेंट क्या होता है, येलो मेरो होता है। डायाफाइसिस में क्या होती है, मेडुलरी कैविटी होती है, बोन का हार्ड पार्ट पाया जाता है। इसलिए जो हार्ड पार्ट पाया जाता है उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। जो एपिफाइसिस में सॉफ्ट पार्ट पाया जाता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैंसलियस बोन। क्या बोलते हैं, कैंसलियस बोन। एपिफाइसिस में रेड मेरो पाया जाता है, डायाफाइसिस में कौन सा होता है, तो सर येलो मेरो पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। ऑस्टियो और पेरिस्टोस्टियम और एंडोस्टियम इंपॉर्टेंट है। आउटर कवरिंग ऑफ द बोन पेरिस्टोस्टियम बोलते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द मेडुलरी कैविटी को बोलते हैं एंडोस्टियम। यहाँ तक क्लियर है, चलिए शाबाश, वेरी गुड, ये चीज समझा दी मैंने। नेक्स्ट देखा था अपन ने, क्या देखा था, लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इधर बोन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से आपने बता दिया ऑस्टियोन। जैसे ब्रेन की न्यूरॉन है, किडनी की नेफ्रॉन है, इसकी है ऑस्टियोन। शाबाश, वेरी गुड। अब ऑस्टियोन का डियर स्टूडेंट व्हाट इज अदर नेम, तो एक साइंटिस्ट था हावर्सियन हावर्सियन साइंटिस्ट का नेम था, उसने जो सिस्टम बनाया था उसे बोलते हैं ऑस्टियोन। वेरी गुड। ऑस्टियोन क्यों बोलते हैं, क्यों ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, तो आप बोलते होगे सर ऑस्टियोन में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो बोन का सर्कुलेशन कौन मेंटेन करता है, तो ऑस्टियोन मेंटेन करता है। अब मेनली 3 सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। 3 सेल के बारे में मेनली क्या पढ़ाया था, जो हावर्सियन सिस्टम होता है उसमें ये 3 सेल होती है। ऑस्टियोब्लास्ट होती है जो बोन का फॉर्मेशन करती है, ऑस्टियोक्लास्ट होती है जो बोन को डिस्ट्रॉय करती है, और ऑस्टियोसाइट मतलब इट मैच्योर द बोन या फिर इट मेंटेन द बोन सेल। क्वेश्चन आया विच मैच्योर द बोन सेल और विच मेंटेन द बोन सेल, आपका आंसर होगा ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोक्लास्ट का एक दूसरा नाम है इट मेंटेन द शेप ऑफ द बोन। व्हाट इज द मेन फंक्शन, ये तो बोन को डिस्ट्रॉय करती है, इसके साथ इट मेंटेन द शेप ऑफ द बोन। क्लियर है, चलिए शाबाश, यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे आगे, अब बोन का फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन। अब जो बोन फॉर्मेशंस में जो चीज हेल्पफुल होती है वो क्या होती है, जब होता है सबसे पहले बोन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डियर स्टूडेंट आप बताओगे सर ऑस्टियोजिनेसिस से। अब ऑस्टियोजिनेसिस की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है, जल्दी से बताएंगे। व्हेन विल स्टार्ट द ऑस्टियोजिनेसिस प्रोसेस, तो ये होती है सर इंट्रा यूटेराइन लाइफ से टिल बर्थ, मतलब इंट्रा यूटेराइन से ही क्या हो जाता है, बोन डेवलपमेंट। ठीक है, टिल बर्थ तक जो बोन डेवलपमेंट होते हैं उसे बोलते हैं ऑस्टियोजिनेसिस। अब ऑस्टियोजिनेसिस के बाद क्या होता है, सेकेंड प्रक्रिया होते है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन मतलब हड्डियों का जुड़ना। ओसिफिकेशन कब तक होता है, तो आप बताओगे सर बर्थ से आपकी जब एपिफाइशियल प्लेट क्लोज होती है, मतलब एडल्ट तक जो भी बोन की वृद्धि होनी है सब यहाँ पे हो जाता है, सब यहाँ पे हो जाता है। थर्ड है एंडोक्रेडल, एंडोकॉन्ड्रल। अब जो एंडोकॉन्ड्रल क्या आप कहलाता है, कभी सुना है क्या, व्हाट इज एंडोकॉन्ड्रल, मतलब क्या होता है, जब कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब आप गिर जाते हो तो क्या होते हैं, एडल्ट के बाद बोन क्या हो जाती है, बोन डैमेज हो जाती है, उसका क्या हो जाना, रिफॉर्मेशन, रीशेप या फिर रिफॉर्मेशन या फिर वापस बोन का जुड़ना, उसे बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल।
क्या बोलते हैं, एंडोकोंड्रल। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गई बोन फॉर्मेशन की फेजेस हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब अपन क्या देखेंगे सर, बोन हीलिंग देखेंगे। क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अपन देखेंगे बोन की हीलिंग। बोन की कोई इंजरी हो गई है तो उसकी हीलिंग जो होगी तो वो होगी कितने स्टेप में, क्वेश्चन आए तो याद रखना 6 स्टेप्स में होगी। कितने स्टेप्स में होगी, तो 6 स्टेप्स में होगी। सबसे पहला स्टेप्स कौन सा होगा, इंजरी। सबसे पहले तो इंजरी लगेगी, क्या होगा, इंजरी लगेगी तभी तो बोन इंजर्ड होगी, इसके बाद हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब इंजरी लगेगी तो ब्लड वेसल्स क्या करता है, ब्लड वेसल्स जो मैट्रिक्स मटेरियल सप्लाई करता है, आई लाइक कैल्शियम समझ लो या जो भी चीज़, जिंक समझ लो, ये सब सप्लाई करके, ब्लड सप्लाई करके उसकी हीलिंग को इनिशिएट करता है। तो सेकेंड स्टेप स्टार्ट होती है जिसे बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। कौन सी होती है, एंजियोजेनेसिस। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए, एंजियोजेनेसिस के बाद इट फॉर्म, ये क्या बनाती है, तो इट फॉर्म द कार्टिलेज फॉर्मेशन। व्हाट फॉर्म, इट फॉर्म कार्टिलेज फॉर्मेशन। अब आप बताएंगे सर कार्टिलेज फॉर्मेशन तो क्या होता है, इट फॉर्म ओनली सॉफ्ट टिश्यू। कार्टिलेज फॉर्मेशन क्या फॉर्म करता है, तो ये सॉफ्ट टिश्यू फॉर्म करता है। और बोन तो होती है हार्ड। क्या होती है, बोन होती है हार्ड। तो माय डियर स्टूडेंट, अब कार्टिलेज फॉर्मेशन के बाद इसका क्या होगा, इसका कैल्सिफिकेशन होगा, रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन होगा। तो कैल्सिफिकेशन के बाद बोन आप जाएगी सॉफ्ट से हो जाएगी हार्ड बोन। ठीक है, सॉफ्ट से क्या हो जाएगी, हार्ड बोन। यहां तक क्लियर है। कैल्सिफिकेशन फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखें तो फिफ्थ आपका क्या हो गया, बोन का फॉर्मेशन। हार्ड बोन बन गई, मतलब अब क्या होगी, बोन फॉर्मेशन होगी, बोन बनना चालू हो गई। क्लियर है, बोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, 5वें स्टेप्स तक कहां तक पहुंचे अपन, इंजरी, एंजियोजेनेसिस, कार्टिलेज फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन एंड बोन का फॉर्मेशन। अब ये तो 5 में ही बोन फॉर्मेशन हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट 6 स्टेप होती है जो कि होती है, जिसे बोलते हैं रीमॉडलिंग। कौन सी होती है सर, तो दिस इज द 6th स्टेप, दैट इज द रीमॉडलिंग। मतलब इसे वर्ड से बोले तो इसे बोलते हैं रीशेपिंग। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर, जिपमेर में एक क्वेश्चन आया था पांडुचेरी में, रीमॉडलिंग के लिए, रीमॉडलिंग जो शेप, रीशेप मेंटेन, रीमॉडलिंग मतलब शेप, बोन का शेप मेंटेन कर लिया, कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बताओगे सर ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बोलती है, करती है, क्या करती है, तो रीमॉडलिंग ऑफ द बोन। अब रीमॉडलिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, तो आपको बताना है पीटीएच, पैराथ हार्मोन, पीटीएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, ये जिपमर पांडिचेरी में क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया है। बोन हीलिंग की 6 स्टेप होती है। सबसे पहले इंजरी होगा, ब्लड सप्लाई होगी तो एंजियोजेनेसिस होगा, कार्टिलेज का फॉर्मेशन होगा, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं, तो फिर कैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन होगा, तो बोन हार्ड बनेगी। अब बोन हार्ड बनने के बाद बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे 5 स्टेप में बोन का फॉर्मेशन हो गया। तो आप बोलोगे 6ठी स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है, जो 6ठी स्टेप जो है उसका नाम है रीमॉडलिंग। क्या नाम है, रीमॉडलिंग, मतलब बोन को रीशेप देना। उस वो कौन सी बोन रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आप बोलोगे सर ऑस्टियोक्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऑस्टियोक्लास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल भी बोलते हैं, और ये बोन के शेप को मेंटेन करता है, ये चीज ध्यान रखना। अब कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है टू मेंटेन द या फिर रीशेप टू द बोन, तो पैराथ हार्मोन याद रखना, पीटीएच। ठीक है, ओके, चलिए ये यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ द बोन। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ द बोन। तो टाइप्स ऑफ द बोन सबको पता है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन और सिस्टेमॉइड बोन। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, फर्स्ट वन इज द लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन। सेकेंड वन इज द शॉर्ट बोन। थर्ड वन इज द
फ्लैट बोन, फोर्थ वन इज द इर्रेगुलर, और फिफ्थ वन इज सिस्टेमोइड बोन. विच वन इज सिस्टेमोइड. ओके, क्लियर है. अब आपके दिमाग में आएगा, आपका दिमाग दौड़ेगा, सर याद करने की कहाँ जरूरत है. लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन कौन सी होगी, जो आपके हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो बोन है उसे बोलते हैं लॉन्ग बोन. कहाँ पे होती है लॉन्ग बोन, होती है एक्सट्रीमिटीज. एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो बोन है उसे बोलते हैं लॉन्ग बोन. ठीक है, एक्सट्रीमिटीज में ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्नर हो गई, फीमर हो गई. सबसे लॉन्गेस्ट बोन अवर बॉडी दैट इज द फीमर. सबका क्लियर है. अब शॉर्ट बोन पूछे तो शॉर्ट बोन याद रखना, ये रिस्ट में बोन हो गई शॉर्ट बोन, कार्पल हो गई शॉर्ट बोन, टार्सल हो गई शॉर्ट बोन. ठीक है, तो मैं लिख दूं शॉर्ट बोन, इसमें आ गया रिस्ट, कार्पल, टार्सल. ये सब कौन सी हो गई, तो हो गई आपकी मेटाटार्सल, फेलेंजियस, ये सब हो गई शॉर्ट बोन. अब क्वेश्चन आए, सर फ्लैट बोन कौन सी है. दिमाग लगाई, फ्लैट बोन कौन सी है. सर पे जो है वो है क्रेनियम की जो बोन है स्काल्प की, वो हो गई फ्लैट बोन हो गई. ठीक है, स्टर्नम, चेस्ट पे कौन सी है स्टर्नम. बैक पे कौन सी है, तो यहाँ पे है कौन सी स्कैपुला, कौन सी है स्कैपुला. और कौन सी है जो यहाँ पे अपने इलियम, व्हाट इट इज इलियम. पेल्विक बोन में ओनली इलियम जो बोन होती है वो आती है फ्लैट बोन. ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए पेल्विक बोन का कौन से टाइप की बोन है, तो आपका आंसर होगा इर्रेगुलर. अगर खाली इलियम के बारे में पूछे तो आपका आंसर आएगा फ्लैट बोन. ठीक है, तो इर्रेगुलर में, फ्लैट बोन में अपना कौन सा आ गया आंसर, मैंने क्या बताया, क्रेनियम, क्रेनियम, स्टर्नम, क्रेनियम हो गया, स्टर्नम हो गया, स्कैपुला, स्कैपुला हो गया, और हो गया इलियम. ठीक है, इर्रेगुलर बोन में कौन सी आएगी, तो पेल्विक, पेल्विक बोन. ठीक है, खाली पेल्विक बोन पूरा बता दे तो आपको बोलना है इर्रेगुलर. अब आ गया फेस आपका, फेस में भी जो बोन है वो इर्रेगुलर बोन है. पीछे बैक में आ गया वर्टिब्रा, वर्टिब्रा भी आपकी कौन सी इर्रेगुलर बोन है. इर्रेगुलर बोन में फेस एंड देख लो वर्टिब्रा. ठीक है, अब लास्ट है सिस्मोइड बोन. तो डियर स्टूडेंट, सिस्मोइड बोन कौन सी है, तो है पटेला. एकमात्र बोन जिसे बोलते हैं सिस्मोइड बोन, दैट इज द पटेला. सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द बोन. ये क्या है, सब टाइप्स ऑफ द बोन. क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए. अब अपन देखेंगे टोटल बोन कितनी रहती है बॉडी में, टोटल बोन कितनी रहती है. यहां पे कोई डाउट है तो बताओ. अब टोटल बोन कितनी होती है बॉडी में, तो सबको पता है दैट इज द 206. अब 206 टोटल बोन होती हैं. इसमें अपन देखें तो मेनली इसको सब क्लासीफाई कहाँ कैसे करा गया है, सब क्लासीफाई किया गया है. कैसे किया है, तो आप सब बताओगे सर एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. ठीक है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. याद रखना, एक्सियल मतलब ये बीच वाला पार्ट जहां पे अपने वाइटल ऑर्गन रहते हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये सब बीच वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं एक्सियल. और सर एक्सियल बोन कितनी होती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 80. अब जो अपेंडिकुलर बोन होती है वो होती है 126. अपेंडिकुलर मतलब एक्सट्रीमिटीज, जहां पे वाइटल्स ऑर्गन नहीं पाए जाते उसे बोलते हैं अपेंडिकुलर. अब अपन याद करेंगे एक्सियल बोन याद रखने का. अपर का मतलब ये माथा आपका, अपर का आगे चेस्ट और पीछे वर्टिब्रा, ये सब मिला के 80 बोन होगी. ये हो गई आपकी एक्सियल बोन. ठीक है, तो अब अपर का देख लो, ऊपर का देख लो. ऊपर में देखे तो सर आप बोलोगे स्कल, स्कल में कितनी बोन होती है, तो आप बोलोगे क्रेनियम, और आप बोलोगे क्या बोलोगे फेशियल.
तो क्रेनियम में कितनी होती है और फेस में कितनी होती है, जल्दी से आंसर दीजिए। फेस में 14 होती है, क्रेनियम में 8 होती है। क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है। टोटल स्कल में बोन होती है कितनी, तो याद रखना कितनी होती है, 22। अब देखिए अपन चेस्ट, आगे मतलब चेस्ट में मैं बताऊं तो चेस्ट में होता है, चेस्ट में कौन कौन सा होता है, तो आप सब बताओगे सर। स्टर्नम कितना होता है, 1, और रिब्स होता है कितना, तो 24। तो आपकी चेस्ट की बोन हो गई कितनी, तो सर हो गई आपकी चेस्ट की बोन हो गई 25। क्लियर है, कितनी हो गई, 25। अब पीछे देखिए अपन, पीछे क्या आया, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कितनी है, तो सब आंसर देंगे सर वर्टिब्रा है 26। अब ये हो गया। नेक्स्ट ईयर की ओसिबल होती है, ठीक है। इनकस स्टेपिस मेलियस करके दोनों साइड में 3-3 होती है, तो ईयर की बोन होती है 6, और एकमात्र बोन होती है कौन सी, हाइयोइड बोन। कौन सी, हाइयोइड। जो हाइयोइड बोन होती है वो कौन सी होती है, हाइयोइड बोन। जो बोन होती है वो होती है 1। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 80। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सियल। अब अपन देखेंगे अपेंडिकुलर में बोन कितनी होती है। अपेंडिकुलर में बोन कितनी होती है, तो आगे देख ले, पेल्विक, पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल के अंदर होती है 2 बोन। सबने पढ़ा है पेल्विक में 4 बोन होती है, लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा, सैक्रम और कोकिक्स वर्टिब्रा में कैलकुलेट हो गई, इसलिए 2 इलियम ही पेल्विक में अपन कैलकुलेट करेंगे अपेंडिकुलर में। फिर हो गया शोल्डर, शोल्डर ग्रिडल है, इसमें कितनी होती है, तो सबको पता है शोल्डर ग्रिडल में होगी स्कैपुला और क्लेविकल मिलके 2-2-4 बोन। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, शाबाश। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखें अपन तो याद रखने वाली चीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज में कहाँ पे होता है, तो अपर एक्सट्रीमिटीज में देख लो, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्नार हो गया, ठीक है। फिर आगे आपके कार्पल, कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। इसके बाद आपके मेटाटार्सल आएंगे, तो मेटाटार्सल कितने होते हैं, 10 होते हैं। आगे इसके आगे आपके फेलेंजियस जो कि होते हैं 22। आप याद रखेंगे कैसे, ह्यूमरस होती है 2, दोनों हाथों में देख लो, 1-1-2। रेडियस या फिर रेडियल होती है 2। अल्नार होती है कितनी, 2। फिर अल्नार के बाद कौन सी आएगी, कार्पल कितनी होती है, जल्दी से बताइए, कार्पल कितनी होती है, तो आप सबका आंसर आएगा सर 16। इस कार्पल पे के बाद आएगी मेटाकार्पल कितनी होती है, तो आप बताएंगे सर 10 मेटाकार्पल होती है। लास्ट में आ गई फेलेंजियस कितनी होती है, फेलेंजियस होती है 28। कैसे, अंगूठे में देखे, थंब में होंगे 2 फेलेंजियस और यहाँ पे 3-3-3, 4 × 3 12 और 2 14, तो दोनों हाथों में 14 × 2 करे तो हो गई आपकी 28। अब गिन लेना आपके अपर एक्सट्रीमिटीज में कितनी हुई, तो सर अपर एक्सट्रीमिटीज में कितनी बोन हुई, 60। गिन के देख लो, 2 2 6 और 16 22 और 28 हो गए 50 और 10 हो गए 60। ओके, अब लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी कितनी होगी, तो बताओगे आप सर 60 और 60 120 और 6 126 आपकी पूरी हुई। अब लोअर एक्सट्रीमिटीज में बोन कौन कौन सी होगी, तो आप बताओगे सर फीमर हो गई कितनी, 2। फिर बताओगे
टिबिया हो गई 2, इसके बाद बोलोगे फिबुला, फिबुला हो गई कितनी 2, फिबुला के बाद कौन सी होगी याद रखना 2, पटेला, पटेला, पटेला कितनी होगी तो पटेला हो गई सर आपकी 2। इसके बाद टार्सल, कितनी टार्सल, यहाँ पे कार्पल 16 थी तो टार्सल, टार्सल जो होंगी 14 होगी, ठीक है। 2 कौन कम पड़ी वो कौन सी होती है तो वो भगवान की दया से 2 पटेला को जोड़ देते हैं, ठीक है। मेटाटार्सल, जो मेटाटार्सल है वो है 10, और जो फेलेंजियस कौन सा लास्ट में जो पैरों की फेलेंजियस होती है वो सेम 28, ठीक है। क्लियर है, इसको भी गिन लो, हो गए आपके कौन से 60। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल की बोन की कितनी कैलकुलेशन, ठीक क्लियर है। चलिए वेरी गुड, शाबाश, यहां तक समझ में आ गया। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्लियरली। अंडरस्टूड, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, शाबाश। तो दिस ऑल अबाउट योर व्हाट इट इज दिस योर रिगार्डिंग द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पार्ट 1। अपन पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। पार्ट 1 में अपन ने क्या क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन देखा, क्या क्या देखा, चलिए फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। अपन ने पार्ट 1 में क्या देखा, फर्स्ट में देखा अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, रिगार्डिंग दिस ऑल थिंग वी हैव स्टडीड, येलो मैटर, रेड मेरो, येलो मेरो, ठीक है। कोई डाउट है तो देख लेना, मुझे पूछ लेना। रेड मेरो कहाँ पे पाया जाता है, येलो मेरो कहाँ पाया जाता है, रेड मेरो एपिफाइसिस में पाया जाता है, येलो मेरो कहाँ पाया जाता है, मेडुलरी कैविटी जिसे बोलते हैं डायाफाइसिस, पेरियोस्टियम मतलब आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, एंडोस्टीनियम मतलब इनर कवरिंग रिगार्डिंग द मेडुलरी कैविटी के बाद, ठीक है। क्लियर है। जो बोन का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कौन सा है तो सर आप बताएंगे, बोन का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट को बोलते हैं ऑस्टियोन। ऑस्टियोन का अदर नेम कौन सा है तो हावर्सियन सिस्टम। हावर्सियन सिस्टम में मेनली 3 बोन होती है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसिस, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोन क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन और बहुत ब्लड वेसल होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बोन का फॉर्मेशन करती है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन को डिस्ट्रॉय करती है। सेम टाइम ऑस्टियोक्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, इट मेंटेन द शेप ऑफ द बोन। ऑस्टियोसाइट क्यों करते हैं, इट मैच्योर द सेल या फिर इट मेंटेन द सेल। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, चलिए शाबाश। बोन फॉर्मिंग, ऑस्टियोजेनेसिस, बोन फॉर्मिंग क्या बोलते हैं तो ऑस्टियोजेनेसिस मतलब इंट्रायूटेरल लाइफ में क्या करता है, बोन का डेवलपमेंट को बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ओसिफिकेशन, बर्थ से टिल एडल्ट तक बोन एक दूसरे से जुड़ के ओसिफिकेशन करते हैं। एंडोकॉन्ड्रल का मतलब है जब बोन फ्रैक्चर हो जाए, कुछ लग जाती है तो बोन क्या करती है, डैमेज करके रीशेप होती है, उसे बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल। यहां तक क्लियर है, चलिए वेरी गुड। बोन हीलिंग की 6 स्टेप है। सबसे पहले इंजरी होगी, फिर एंजियोजेनेसिस होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, फिर कार्टिलेज डेवलपमेंट होगा, कार्टिलेज डेवलपमेंट सॉफ्ट टिश्यू डेवलप करेगा तो कैल्सिफिकेशन होगा, तो हार्ड टिश्यू डेवलप होंगे, उससे बोन का फॉर्मेशन हो गया। आप बोलोगे सर 5 स्टेप में बोन की क्या हो गई, आपकी हीलिंग हो गई, लेकिन 6 स्टेप कौन सा है तो रीमॉडलिंग, रीशेपिंग ऑफ द बोन। फिर मैंने बताया था रीशेपिंग ऑफ द बोन कौन मेंटेन करता है तो ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सा, ऑस्टियोक्लास्ट। और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, पांडुचेरी में ये एग्जाम आया था तो पीटीएच, पैराथार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीशेपिंग ऑफ द या रीमॉडलिंग ऑफ द बोन। चलिए क्लियर है, वेरी गुड। अब टाइप्स कितने बोन्स के, बोन के टाइप है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, इसके बाद फ्लैट बोन एंड सिस्मोइड बोन। लॉन्ग बोन का एग्जांपल कौन सा दे दिया अपन ने, ऑल एक्सट्रीमिटीज कम्स अंडर द लॉन्ग बोन। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है तो फीमर सर आपका आंसर, ठीक है। शॉर्ट बोन में बता दिया रिस्ट, कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, फेलेंजियस, ये सब आ गए कौन से शॉर्ट बोन, जो छोटी बोन होती है। फ्लैट बोन कौन सी है, फ्लैट बोन मैंने बता दिया सर में हो गई क्रेनियम, ठीक है, स्टर्नम, स्कैपुला, ये सब आपकी हो गई फ्लैट बोन। और पेल्विक कैविटी से खाली इलियम पूछे तो ये किस में आ जाती है सर, ये फ्लैट बोन में आती है। लेकिन आपको पूछ ले पेल्विक बोन कौन से टाइप की बोन है तो आपका आंसर होना चाहिए इर्रेगुलर बोन। वर्टिब्रा, पेल्विक बोन एंड फेस की जो बोन होती है वो होती है इर्रेगुलर बोन। यहाँ पे क्लियर है। लास्ट में सिस्मोइड बोन एकमात्र होती है जो होती है पटेला, जो होती है पटेला। यहाँ तक क्लियर है, चलिए शाबाश। अब टोटल बोन कितनी होती है तो टोटल बोन 206 होती है। एक्सियल बोन मतलब जहाँ पे वाइटल ऑर्गन होते हैं, ब्रेन, इसके बाद चेस्ट में हार्ट,
लिवर, किडनी, ये सब वाइटल ऑर्गन होते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सियल बोन। अपेंडिकुलर बोन मतलब एक्सट्रीमिटीज में जो बोन होती है अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन में होती है 80, अपेंडिकुलर बोन में होते हैं 1 2 6। एक्सियल बोन में कहाँ पे, स्कल में कितनी बोन पाई जाती है, क्वेश्चन आता है आपका आंसर होगा 22। फेशियल बोन कितनी होगी, क्रेनियम बोन कितनी होगी, तो फेशियल जो बोन होगी 14 होगी, क्रेनियम जो होगी 8 होगी। यहाँ तक क्लियर है। चेस्ट में होती है 25 बोन, एक स्टर्नम हो गया, 24 रिब्स हो गई। वर्टिब्रा में होती है 26 बोन, ईयर में होती है 6 बोन और एक सिंगल बोन होती है जो होती है हाइयोइड बोन। अब अपेंडिकुलर में देखें पेल्विक ग्रिडल में 2 ही बोन, क्योंकि 2 तो अपने वर्टिब्रा अपना सैक्रम कोकिस को वर्टिब्रा में कैलकुलेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे पेल्विक ग्रिडल में 2 बोन ही मानेंगे। कितनी मानेंगे, 2 ही। वैसे पेल्विक में 4 बोन होती है, ठीक है। शोल्डर ग्रिडल में होती है 4 बोन, 2 तो साइड क्लेविकल हो गई और 2 आपकी होगी कौन सी, स्कैपुला। अपर एक्सट्रीमिटीज में 60 होती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में 60 होती है। अपर एक्सट्रीमिटीज में कौन सी 60 होती है, ह्यूमरस 2 हो गई, रेडियस 2 हो गई, अल्नार 2 हो गई, फिर क्या होती है कार्पल की 16 हो गई, ठीक है, मेटाकार्पल की होगी 10 एंड फेलेंजेस होगी 28। अब लोअर एक्सट्रीमिटीज में फीमरस 2 होगी, टिबिया 2 हो गई, फिबुला 2 होगी, यहाँ पे पटेला 2 एक्स्ट्रा है इसलिए यहाँ पे टार्सल होती है 14, मेटाटार्सल होती है कितनी 10 और फेलेंजियस जो होते हैं 28। इसी टाइप से ये होगी आपकी अपेंडिकुलर 126 बोन। यहाँ तो कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो दिस ऑल आर अबाउट द रिगार्डिंग फर्स्ट लेक्चर ऑफ द अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। कल अपन इसके डिटेल में लाइक स्कल बोन, फेशियल बोन, रिब्स, इसके बाद डिटेल में सब टाइप्स के बोन के बारे में देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब। थैंक यू वेरी मच। इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आगे आने वाले सेशन आपको अच्छे से समझ में आए। तो विद इन ऑलमोस्ट अपन 10 to 15 लेक्चर में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।